अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल A to Z सोलर। अगर आप कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाले इन्वर्टर की तलाश में हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आज जो है वो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं SolarMax इन्वर्टर के फॉल्कन मॉडल का। आपको ये बताता जाऊं कि आज की वीडियो में आप देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसके साथ साथ आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे, इस पे सोलर कितने किलोवाट लगा सकते हैं, लोड कितना चला सकते हैं, इसके अलावा इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं और इसके साथ वाईफाई जो है वो आप किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके पैरामीटर की सेटिंग, इस इन्वर्टर की खूबियों के बारे में भी बताऊंगा और इस इन्वर्टर की खामियों के बारे में भी बताऊंगा। आपको ये बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसको बाकी इन्वर्टर से मुख्तलिफ बनाते हैं, या वो पॉइंट जो पहले जो बाकी इन्वर्टर्स हैं उसमें देखने को नहीं मिलते। यानी उनमें से मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि इस इन्वर्टर की लाइफ टाइम वारंटी है। इसी तरीके से और भी इसमें काफी यूनिक पॉइंट्स हैं, वो भी आपको वीडियो में साथ साथ देखने को मिलेंगे। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आप अगर हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इसको आप सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें एक अदद इन्वर्टर देखने को मिलता है और उसके साथ साथ हमें एक अदद डीवीडी मिलती है। इस डीवीडी के जरिए, यानी ये वॉच पावर की सॉफ्टवेयर है, इसको सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और एक कम्युनिकेशन केबल के जरिए जो है वो हम इन्वर्टर को कनेक्ट करके वो ना सिर्फ सेटिंग कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ तमाम डिटेल जो है वो देख सकते हैं कम्युनिकेशन को कनेक्ट करके। इसके साथ साथ जो है हमें एक अदद वारंटी कार्ड भी देखने को मिलता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, 2 साल की रिपेयरिंग की वारंटी है, और जो बाकी टाइम है वो इसकी सर्विस की वारंटी है। यही चीज इसको बाकी इन्वर्टर से मुख्तलिफ बनाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। तो हमेशा की तरह मैं ये रिकमेंड आपसे करूंगा कि आप अगर इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप यूजर मैनुअल को लाजमी रीड कर लिया करें, इसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप इन्वर्टर को इंस्टॉल किया करें। अगर हम यूजर मैनुअल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो इसमें बताया गया है उसके मुताबिक अगर हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आप ये समझिए कि उसमें फॉल्ट रेशो तकरीबन ना होने के बराबर हमें देखने को मिलती है। कुछ चीजें ऑप्शनल आपको इसके साथ देखने को मिल रही होती हैं, जैसे कि ये पैरेलल किट आपकी है, तो ये पैरेलल किट और इसके साथ ये पैरेलल किट का जो यूजर मैनुअल है वो, और इसी तरीके से इसकी कुछ कम्युनिकेशन केबल्स भी आपको ये इसके साथ देखने को मिल रही होती हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप पे कर रहे होते हैं तो फिर आपको उसके साथ देखने को मिल रही होती हैं, और इसी के साथ साथ आपको जो है वो वाईफाई डोंगल या वाईफाई डिवाइस भी आपको ये ऑप्शनल मिल रही होती है। यानी जब आप इन्वर्टर परचेज कर रहे होते हैं तो आपने जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं, अगर आप हमसे परचेज करना चाहें हमसे भी मिल जाएगा, या किसी भी डीलर से आप परचेज कर रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि हमें विदाउट वाईफाई डिवाइस चाहिए या वाईफाई डिवाइस के चाहिए, पैरेलल किट में चाहिए या नहीं चाहिए। ये तमाम चीजें जो है ऑप्शनल होती हैं। आप ये परचेज करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो परचेज कर सकते हैं। मैं बात करूं इसके बेसिक पार्ट्स और कनेक्शन की, तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो ग्रीन कलर का हमें देखने को मिल रहा होता है। उसके साथ कुछ हमें बटन देखने को मिल रहे होते हैं जो कि हमें IP65 की थोड़ी फीलिंग दे रहे होते हैं। साइड पे हमें एंटी डस्ट किट, या आप इसको फिल्टर भी कह सकते हैं, डस्ट फिल्टर भी कह सकते हैं। ये फिल्टर जो है आपको इन्वर्टर में डस्ट जाने से आपके इन्वर्टर को बचाते हैं, जिससे इन्वर्टर के अंदर जो है वो फॉल्ट रेशो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी डाउन साइड पे, तो यहाँ पे आप इसके इनपुट के कनेक्शन देते हैं, उसके साथ उससे नीचे जो है वो आप उसमें आउटपुट के कनेक्शन देते हैं, और यहाँ पे 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, यानी आप एक न्यूट्रल और एक फेज और तीसरा जो है वो अर्थिंग पॉइंट आप देते हैं। अगर आपने अर्थिंग की हुई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अर्थिंग लाजमी किया करें। इससे न सिर्फ आपका इन्वर्टर की लाइफ इंप्रूव होती है बल्कि उसके साथ साथ जो है आपके बरकी आलात जो है वो भी महफूज रहते हैं। फिर इसके अलावा बात करूं, हमें यहाँ पे ये पॉइंट नजर आता है, अगर आप वाईफाई किट लगाई हुई या वाईफाई डिवाइस आपने लगाई है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करके वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमें सोलर के पॉइंट्स लगा सकते हैं, चूंकि इसमें एक कंट्रोलर है तो आप इसकी वोल्टेज की रेंज को मद्देनजर रखते हुए, यानी सोलर की वोल्टेज रेंज मिनिमम 120 वोल्ट से मैक्सिमम 450 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। तो आप उसमें अपनी पैनल्स की तादाद के मुताबिक आपने वोल्टेज की रेंज को मद्देनजर रखना है और आपने कनेक्शन करके इधर आपने लगाना है। यानी अगर आप 330 वाट के 8 पैनल लगा रहे हैं, जो कि एक सोलर पैनल आपको
40 वोल्ट देता है, यानी 8 सोलर पैनल तकरीबन 320 वोल्ट दे रहे होते हैं। तो आप तमाम को सीरीज में करेंगे, लेकिन अगर आप 330 वाट के 16 पैनल लगा रहे हैं तो आप 8-8 की 2 स्ट्रिंग को जोड़ेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसा सोलर पैनल लगा रहा हूं जिसके 50 वोल्ट जो है वो होते हैं, तो अगर मैं वो उस तरीके से 10 पैनल लगा रहा हूं तो 10 पैनल के वोल्टेज बनेंगे 500। तो वो तमाम के 10 को मैं सीरीज में नहीं जोड़ूंगा, बल्कि 5-5 की स्ट्रिंग बनाऊंगा जो कि 250 वोल्ट बनती है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस साइड पे मुझे बैटरी के पॉइंट मिल जाते हैं। बैटरी के पॉइंट जो यहाँ पे आपको बताते हैं, आप इसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं, और बैटरी कनेक्ट करना चाहें तो 4 बैटरीज आप लगा सकते हैं किसी भी कैपेसिटी के। बस आपको इसकी सेटिंग में उसके हिसाब से चार्जिंग करंट को सेट करना पड़ता है। इसके ऑन ऑफ का जो स्विच में नजर आता है वो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे नजर आता है, और ये बाकी इन्वर्टर की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है। और अगर मैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात करूं तो तमाम इन्वर्टर की तरह ये हमें तमाम वोल्टेज और वो पावर और तमाम चीजें बता रहा होता है, लेकिन एक चीज की कमी है जो इसमें होनी चाहिए थी, वो हमें ये सोलर कितने एम्पेयर आ रहा है वो भी बताता, सोलर से कितने एम्पेयर आ रहे हैं वो भी बताता है, और सोलर से कितने वोल्ट आ रहे हैं वो भी बताता है, लेकिन टोटल पीवी के वाट कितने आ रहे हैं वो हमें डिस्प्ले में तो देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम चाहें तो इसके साथ जो हमें एक डीवीडी मिलती है वाच पावर की एप्लीकेशन, हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके जो है वो उसमें भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ चूंकि ये वाईफाई जो डोंगर लगाया हुआ है, जो वाईफाई डिवाइस लगी हुई है, इसके जरिए भी हम वो तमाम चीजें जो है वो देख सकते हैं। अब चूंकि हम इसको वाच पावर एप्लीकेशन के तहत जो है वो सेटिंग कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और उसके साथ साथ ये वाईफाई डिवाइस की वजह से मोबाइल में देख भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो ब्लूटूथ इन्होंने कनेक्ट जो है वो नहीं किया, यानी अगर आप वाच पावर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो है वो नहीं देख सकते, बल्कि इन 2 पॉइंट्स के जरिए आप इन चीज को देख सकते हैं। तो हम जैसे समझते हैं कि जैसे जैसे चीजें लेटेस्ट होती जाती हैं उसमें जो ओल्ड टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं वो खत्म होती जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे सामने जो अभी एक किट जो हमें दिखाई दे रही है वो बेसिकली वाईफाई डिवाइस के लिए है। आप इस केबल को बढ़ा के आप किसी ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपका फर्ज किया इन्वर्टर एक जगह पे लगा हुआ है, वहां पे वाईफाई के सिग्नल नहीं आते, तो आप इस केबल की लेंथ बढ़ा के इसको उस जगह पर भी लगा सकते हैं जहां पे वाईफाई के सिग्नल आते हैं, और आपका वाईफाई और आपकी ये वाईफाई डिवाइस यानी जो इन्वर्टर है वो उसको मुकम्मल सिग्नल जो है वो मिलते रहे। इसी किट के नीचे आपको ये दूसरी किट जो है, जो कि पैरेलल किट जो आपको दिखाई गई है, वो पैरेलल किट जो है इसी किट के नीचे आप लगा के 9 इन्वर्टर जो है उनको पैरेलल कर सकते हैं। इन्वर्टर को वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए आप स्मार्ट ESS नाम से एक एप्लीकेशन होती है, इसके जरिए जो है आप अपने इन्वर्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, और आप न सिर्फ तमाम डाटा देख सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ मुकम्मल सेटिंग भी इसके जरिए कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक कंप्लीट एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ऐसे इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वो तमाम डिटेल भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आपको इसके पैरामीटर सेटिंग चेंज करने के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि हमें 4 बटन राइट साइड पे देखने को मिलते हैं, जिसमें इंटर के बटन से हम प्रोग्रामिंग के अंदर दाखिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हम प्रोग्रामिंग में इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो पहले नंबर की सेटिंग है इसमें हमें SUB यानी सबसे पहले सोलर, उसके बाद यूटिलिटी और फिर बैटरी, और इसके अलावा हमें SBU, ये 2 सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले जो जनरेशन है वो सोलर यूज हो, उसके बाद जो है बाद में हमारा लोड अगर ज्यादा चल रहा है तो वो बैटरी से चले, और एंड पे वापडा पे जाए, तो फिर आप ये सेटिंग रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि जी हमारा सबसे पहले जो लोड चल रहा है वो सोलर पे चले, अगर हमारा लोड सोलर से ज्यादा हो गया है तो वो इजाफी लोड वापडा पे चले, उसके बाद लास्ट में जो है वो बैटरी पे जाए। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता जाऊं, अगर आपके पास फर्ज किया 1500 वाट लोड चल रहा है और 1200 वाट सोलर से आ रहा है, तो वो 300 वाट जो है वो यूटिलिटी से लेगा, बाकी 1200 वाट जो है वो सोलर से लेगा। तो अब मैं नेक्स्ट सेटिंग की बात करूं तो ये हमारे पास एक अहम सेटिंग है। इसमें आप बताएंगे कि सोलर से जो जनरेशन हो रही है वो सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी बेस बनाना चाहते हैं। सोलर की जनरेशन से सबसे पहले हम बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं,
फिर इजाफी पावर से लोड को चलाना चाहते हैं तो आप ये सेटिंग रखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सोलर जो बिजली पैदा कर रहा है उसे सबसे पहले मैं लोड चलाना चाहता हूं और अगर फिर इजाफी पावर हो, लोड मेरा कम चल रहा और सोलर की जनरेशन ज्यादा हो रही है तो फिर वो बैटरी को जो है वो चार्ज करे, तब आप उसको ये सेटिंग रख सकते हैं। 10 नंबर की सेटिंग पे हम बैटरी का चार्जिंग सोर्स की प्रायोरिटी को सेट करते हैं कि अगर हम ओनली सोलर पे चार्ज करना चाहते हैं तो हम इसको O पे रखेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि हमारी जो बैटरी है वो पहले सोलर पे चार्ज हो और उसके बाद जब सोलर ना हो तो वापडा पे चार्ज हो, तो फिर हम इसको इस नंबर पे सेट करेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरे नंबर पे सेटिंग आती है इसमें SNU का मतलब है कि सोलर एंड यूटिलिटी, ये दोनों सेम टाइम में जो है वो बैटरी को चार्ज कर रहे हो। 13 नंबर की सेटिंग की, तो 13 नंबर की सेटिंग का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम यूटिलिटी से कितने एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं। इसमें आप बताते हैं कि बैटरी टाइप कौन सी है। अगर आपकी FLD बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरी है, तो आप FLD रखेंगे। अगर आपके पास आम तेजाब वाली बैटरी जो हम एक्साइड उसाका वगैरह सारी AGS वगैरह यूज कर रहे हैं तब भी आप FLD पे रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो तब आप AGM पे रखेंगे। ये मैटर नहीं करता कि किस ब्रांड की है। ड्राई बैटरी है तो आप इसको AGM पे सेट करेंगे और अगर आपके पास ट्यूबुलर या दूसरी बैटरी है तो इसको FLD पे रखेंगे। तीसरे नंबर की सेटिंग होती है ये यूजर डिफाइंड की होती है कि इसमें आप खुद इसके बल्क वोल्टेज, फ्लोटिंग वोल्टेज, अब्जॉर्प्शन वोल्टेज, इसके साथ साथ जो है हम इसके कट ऑफ वोल्टेज, वो तमाम चीजें जो यूजर खुद डिफाइन कर रहा है उसके मुताबिक जो है ये उसको चार्ज करेगा। तो ये 14 नंबर की सेटिंग जो है ये यूजर डिफाइन पर डिपेंड होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ड्राई बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप इसको AGM पे रखें और अगर आप दूसरी कोई बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप इसको FLD पर रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लो कट ऑफ वोल्टेज है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती कितने वोल्ट पर आए तो वो बंद हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊं कि हमारे पास आमतौर पे जितने भी इन्वर्टर इस्तेमाल होते हैं उसमें हमें लो कट ऑफ वोल्टेज की मिनिमम रेंज जो है वो 42 मिल रही होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं फाल्कन इन्वर्टर की, तो यहाँ पे जो हमें लो कट ऑफ वोल्टेज की रेंज है वो न सिर्फ 41 बल्कि 40.8 तक वोल्टेज तक जो है वो लो कट ऑफ वोल्टेज जो है हम दे सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इसमें मैं समझता हूँ ऑप्शन मौजूद है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा खूबियों वाला जो इन्वर्टर है उसकी कीमत क्या होगी, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता जाऊं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ख़ास कीमत है जिसको हम ओपन नहीं बता सकते। कंपनी की पॉलिसी है कि हम आप अपने सब्सक्राइबर को इतनी कम कीमत दे रहे हैं तो इसको आप ओपन मत बताइए। आपको इन्वर्टर कहाँ से मिलेगा, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्वर्टर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप समझते हैं कि इसमें बेहतरी की जरूरत थी, वो तमाम चीजें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।